तो पहले बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। आज हम समझेंगे, क्या समझेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन और उसके अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे आज। चलिए स्टार्ट करें। सर करें ना जी? यस सर। क्या नहीं करना है? चलो लिखो टॉपिक डालो, तो टॉपिक डालो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। टॉपिक डालो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देख लो कैमरा में सही से आ रहा, दिख रहा है क्या? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। अभी तक जो हम पढ़ लिए ना यूनिफॉर्म मोशन पढ़े, क्या पढ़े हैं? यूनिफॉर्म मोशन। अभी तक हम लोग यूनिफॉर्म मोशन के बारे में समझे हैं। यूनिफॉर्म मोशन के बारे में हम लोग समझा है। यूनिफॉर्म मोशन क्या हुआ बताओ? यूनिफॉर्म मोशन क्या हुआ? जिसमें स्पीड कांस्टेंट होगा, मतलब वेलोसिटी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? यूनिफॉर्म मोशन। तो जाकर के इररलेस के सवाल को देखोगे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और यूनिफॉर्म मोशन तक का सवाल तुम पूरा कर सकते हो। हमको लगता है 250 से 300 सवाल होगा यूनिफॉर्म मोशन तक का। आज हम लोग पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और यहीं से नॉन यूनिफॉर्म मोशन खत्म होते ही इक्वेशन मोशन स्टार्ट हो जाएगा। वहां के बाद मोशन अंडर ग्रेविटी हम लोग देखेंगे। देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का दूसरा भी नाम होता है, इसका नाम होता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो तुमको बुक में बस मिलेगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, लेकिन हम दूसरा नाम इसलिए बता दिए कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। जहां भी यूनिफॉर्म लगा ना, इसका मतलब क्या होगा? पूरे जर्नी में उसका स्पीड कांस्टेंट होगा। क्या होगा? जर्नी में क्या होगा? उसका स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अब यहाँ पे बोले नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड तो कांस्टेंट नहीं रहेगा, वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं रहेगा, लेकिन क्या कांस्टेंट रहेगा ये तो पता नहीं है किसी को। इसके माध्यम से पता लग जाएगा। इसी को हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म है क्या? एक्सेलरेशन। मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्या होगा? एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। और हमारा क्या स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट होगा? क्या होगा? क्या नहीं होगा कांस्टेंट, क्योंकि नॉन लिखा दिया। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या कांस्टेंट होता है? एक्सेलरेशन। चाहे तुम बोलो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इसमें भी क्या होगा? एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट होगा। समझ में आया? अब सर कैसे, ये कैसे हो गया? देखो हम लोग अभी देख रहे थे यूनिफॉर्म मोशन। क्या देख रहे थे? यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में तुमको कहीं कहीं दिख रहा था a बराबर 2x² प्लस 5x, या फिर a बराबर 2t² प्लस 5t। तो इस तरह का इक्वेशन रहेगा, नहीं दिख रहा क्या? तो देखो इस तरह का इक्वेशन रहेगा ना, इसका मतलब x का वैल्यू देंगे तो a चेंज कर जाएगा। x का कुछ भी वैल्यू हो, 1 2 3 4 5 10 कुछ भी हो, a चेंज करेगा। इसका मतलब ये हमारा हो गया यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म में एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता, याद रखना इसके बाद। तो किस में होता है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। समझे? तो ये मिसकंसेप्शन हम दूर कर लेना कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, ना कि यूनिफॉर्म मोशन में। समझे? उल्टा रहेगा, तो इसको मिटा दो। ये है हमारा यूनिफॉर्म मोशन, इसको खत्म करो। लिखो इस चीज को लिखो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो समझ में आया क्या? नहीं होता। अब दोनों के बीच का अगर हम लिखना चाहेंगे तो लिखो। देखो इधर लिखते हैं यूनिफॉर्म मोशन, और इधर क्या लिखते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो बाबू, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा? हमारा स्पीड क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट नहीं होगा। उसी प्रकार से नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगा? कांस्टेंट नहीं होगा। और एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट होगा। चलो लिखो, ये चीज लिख लो, दिमाग में छपना चाहिए कि। और एक बात और, यूनिफॉर्म मोशन का दूसरा नाम क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन का दूसरा नाम क्या होता है? हाँ, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। समझ में आया?
और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। समझ में आया क्या? समझे? तो ये होता है हमारा यूनिफॉर्म मोशन को बोल सकते हैं नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सही बात है, ये कोई इश्यू नहीं। लिख लिए? चलो, तो अब हम लोग पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। कहां पे देखेंगे? अब हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या चीज है? क्या हो गया? चश्मा ग्लास ब्लू कट हाँ, चश्मा ग्लास ब्लू कट है या पावर चल रहा है? ब्लू तो ठीक है, पागले कौन है तेरी अभी? बोर्ड ना देखते कि बोर्ड ब्लू कट है कि क्या? देखिए टूट गया क्या? चलो, तो अब हम लोग देखेंगे बाबू इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। क्या पढ़ेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आज का हमारा मुख्यतः टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक क्या है? इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इक्वेशन ऑफ मोशन पे आगे तुम लोग लिखो, हेडलाइन दे दो, इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या हो गया? लिख नहीं रहा, पानी लगा कर दीजिए। ना, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? तो हम सबसे पहली बात बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए ये यूज नहीं है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन कहां यूज हो सकता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे हमारा क्या यूज होगा? इक्वेशन ऑफ मोशन। दिख रहा है? मेरा हो गया। हाँ हाँ चल हाँ, इधर से लिखिएगा इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ से यहाँ इक्वेशन है ना, ई लिखा हुआ है ना, उसके नीचे से इधर लिखिए। ठीक। चलो, तो इक्वेशन ऑफ मोशन सबसे पहले समझ लो कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए ये वैलिड, यूनिफॉर्म मोशन के लिए ये वैलिड नहीं है। दिमाग लगाओ आज के बाद, ठीक है ना? इक्वेशन ऑफ मोशन यूनिफॉर्म मोशन के लिए वैलिड नहीं है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? स्पीड हमारा कांस्टेंट होता है, उसमें ये वैलिड कभी नहीं हो सकता है। तो किसमें सर वैलिड है? लिखो, इट इज वैलिड फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। किसके लिए वैलिड है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन किसके लिए वैलिड है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब जहां पे एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो वहां पे हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो वैलिड हो जाता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ही हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो यहां पे हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड होता है। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या वैलिड होता है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो, तो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन कितना होता है? तो सबसे पहला इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है वो होता है v बराबर u प्लस at। क्या होता है? v बराबर u प्लस at। सबसे पहला इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा यही है। अब सर बोलोगे सर वेलोसिटी कैसे नहीं कांस्टेंट? एक बात देखो, ये हमारा v होता है फाइनल वेलोसिटी। क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। और ये u होता है, वो होता है इनिशियल वेलोसिटी। क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। तो एक बात बताओ, वेलोसिटी तो चेंज कर लिया v और u, लेकिन एक्सेलरेशन वही का वही है। एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्यों? क्योंकि फाइनल वेलोसिटी भी आ गया और इनिशियल वेलोसिटी भी आ गया। मान लेते हैं फाइनल 2 मीटर और इनिशियल 5 मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी तो चेंज कर गया, इसीलिए हमारा ये कहलाएगा इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन किसके लिए वैलिड है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। किसके लिए? नॉन। तो जितना भी सवाल तुमको बुक में दिखेगा, देखने मिलेगा, जितना भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में दिखने मिलेगा, सबका सब इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा। क्या लगेगा? सबका सब किसमें लगेगा? इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा। क्या होगा?
ऊपर वाला नहीं लिखे हो, लिखो जल्दी लिखो। चल जा ना मेहनत में पैसा लेने चलो क्या फॉर्मूला तुम बोल दिए? टी का नीचे टू टेस्ट बाय जी। हां गलत फॉर्मूला को याद कीजिए, गलत है। आपने क्यों बताया? क्यों गलत बताया? देखो फिर हम क्या बोले हैं? ड्रॉप थोड़े कर रहे हैं यार, फेंक रहे हैं। फेंकने का बात है, तुम ड्रॉप का बोल रहे हो। अब दोनों केस पूछा था। हमने एक ही केस बोला कि अगर फेंकेंगे ऐसे करके, फेंकेंगे ऐसे करके। ड्रॉप नहीं हम बोले, फेंकने का बात की है। गलत फॉर्मूला यूनिफॉर्म मोशन के लिए यूज होता है। अब देखो सबसे पहला हमारा जो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हमारा क्या है? v बराबर u प्लस at। v बराबर u प्लस at, ये हमारा क्या है? सबसे पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसको हम लोग ड्राइव किया यूनिफॉर्म मोशन से, इसको ड्राइव किया है। ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग कहां से ड्राइव किए? यूनिफॉर्म मोशन से ही हम लोग ड्राइव किए। कोई कर सकता है तो करोगे? 10 में की चीज भूल गया। हां भूल गए? आज तुम भी भूल गए, ऐसा भूल गए। एक बार बताओ एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? एक v/t प्रूफ दे। क्या होता है एक्सेलरेशन? डेल्टा v बाय डेल्टा t। डेल्टा v को v फाइनल माइनस v इनिशियल, और डेल्टा t को सिर्फ टाइम लिख सकते हैं। चलो एक बात बताओ तुम लोग कि v फाइनल को हम लोग v बोलते हैं, इनिशियल को u बोलते हैं अपॉन t। तो ये a बराबर क्या आ गया? v माइनस u बाय t। ये t इधर चला जाएगा, v माइनस u बाय at। और आपको v निकालना, v बराबर u प्लस at। प्रूफ हो गया। लो तो ये हमारा कहां से प्रूफ हुआ? यूनिफॉर्म मोशन वाला जो फार्मूला है हमारा डेल्टा v बाय। तो याद रखोगे कि हमारा जो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है v बराबर u प्लस at, और ये हमारा प्रूफ है। अब दूसरा तरीका भी कोई बताएगा इसके अलावा भी? v बराबर u प्लस at का दूसरा प्रूफ, सेकंड मेथड बताओ। v बराबर u प्लस at का सेकंड मेथड क्या हो सकता है? बंद है, क्या हो सकता है? बोलो बोलो ना, बकार नहीं है। बकार है। a बराबर क्या होगा? dv बाय dt हो जाएगा। इसको इधर लेके चले जाओ, a dt हो जाएगा बराबर dv। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। कर दोगे कि नहीं करोगे? टाइम को कहां से? 0 से लेकर के t तक, और वेलोसिटी को u से लेकर के v तक। तो अब a बराबर क्या आ गया? एक बात देखो तो यहाँ पे a dt का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक है? 0 से t तक का, और v का कहां से कहां तक है? u से v तक का। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। dt का इंटीग्रेशन 0 से t तक, और dv का इंटीग्रेशन क्या होगा? v होगा। कहां से कहां तक? 0 से t u से v। कहां से कहां तक? u से v तक। चलो अब यहां पे यूज करो तुम लोग दिमाग। dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? t होगा। कहां से कहां तक? 0 से t तक, और v का लिख लो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट v माइनस u। v के जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक बार v के जगह v रख दिए, एक बार v के जगह u रख दिए। चलो अब यहां से क्या निकल गया ये बताओ तो? t को भी रखो, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 0 रखने का कोई मतलब नहीं है। तो क्या हो जाएगा? at बराबर v माइनस u। अब u को इधर ले जाओ, v बराबर u प्लस at। प्रूफ हो गया। लिखो ये दूसरा मेथड था। क्या था ये? दूसरा मेथड था इंटीग्रेशन का, क्योंकि हम दो फार्मूला पढ़े हैं, डेल्टा v बाय डेल्टा t और dv बाय dt। क्वेश्चंस लिखो। क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चंस क्या कह रहा है? ए बॉय इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी। एक क्वेश्चन समझ लिखने के बाद में, ए बॉय इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड। किस वेलोसिटी से घूम रहा है? तो मतलब गिवन में लिखो। सबसे पहला फिजिक्स का न्यूमेरिकल बनाओ तो गिवन लिखा करो। लिखे हो गिवन? क्या नहीं लिखो? बाद में u बराबर क्या होगा? 2 मीटर पर सेकंड, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है ना जी, इनिशियल को u बोलते हैं ना। एक्सेलरेशन दे दिया है, a बराबर लिख लो -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्या रहा है कि जब वेलोसिटी 0 हो जाए, मतलब v 0 हो जाए, फाइनल 0 हो जाए, जब ये 0 हो जाए तो टाइम कितना होगा? तो हमारे पास एक ही पद है ना, v बराबर u प्लस at। v को 0 करो
u कितना है 2 प्लस a कितना है -0.5 और इनटू t। अब ये माइनस है, इधर ले आओ तो प्लस हो जाएगा। तो 0.5 t बराबर क्या आएगा 2, t बराबर क्या आएगा, t बराबर क्या होगा बोलो, t बराबर 2 बटे 0.5, 0 ऊपर गया 5 4 जा 20, कितना आ गया 4 सेकंड। कितना आ गया जी 4 सेकंड। लिख लिए, लिखो सवाल। समझे समीर कि नहीं समझे? हाँ ऐसे करके यूज करो। इतना अच्छा कैसे याद है क्वेश्चन क्रिएट में? इतना अच्छा कैसे याद है? इससे भी अच्छा क्वेश्चन है, हला वाला क्वेश्चन, ये तो कुछ नहीं, ये तो बहुत भारी है। Seriously? सही तो बोल रहे क्वेश्चन मिला वो दिखाते हैं, इसे भारी इससे हला क्वेश्चन से पूरा क्वेश्चन है ही तो। इसे हलवा क्वेश्चन आता है, दिमाग लगाने वाला है ये कि तो बनता क्यों नहीं है? तुम अपना दिमाग देखोगे ना कैसे बनाना है। ऐसे ऐसे थोड़ी सब बचाएगा हम एक बार में निकाल ले पढ़ ले, नहीं होगा। नीट भी इतना आसान नहीं है, कहेगा तुम कितना प्रैक्टिस किए हो बाबू, ऐसे कैसे बुखार भी छोड़ा देगा, जाओ ना पेपर में। क्या जी 3 घंटा में तुमको 180 सवाल सॉल्व करना है, मान ली तब बात, ये बात है। उसमें भी तुमको 45 तुमको सॉल्व करना, 90 सवाल सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री का। दिमाग तो खर्च होगा, वो दिमाग पहले नहीं खर्च करके जाओगे, वाला क्वेश्चन भी नहीं बनेगा। यही होता है और कोई बड़ी बात नहीं है, होता यही है। क्वेश्चन सब कुछ सही है लेकिन तुम्हारा दिमाग खर्च करने का कैपेबिलिटी में नहीं है। अब दिमागे काम नहीं करेगा तो मोबाइल का लॉक को नहीं खोल पाओगे। क्या गलत बोल रहे हैं? जब तक दिमाग नहीं पूरा काम करेगा इतना लॉक खोलने वाला इतना आसान चीज वो भी नहीं खोल सकते। यही होता है, इसलिए बोलते हैं दिमाग की कैपेबिलिटी को बढ़ाओ, क्वेश्चंस को सॉल्व करो, चाहे इजी हो चाहे भारी हो, उससे वही मतलब है। समझ है? इसलिए सवाल नहीं बनता बच्चे से, क्योंकि 90 सवाल फिजिक्स केमिस्ट्री का पूछता है, दिमाग लगता है, और 90 सिर्फ बायोलॉजी का पूछ देता है, उसमें तो और दिमाग लगता है। तो इसीलिए दिमाग खर्च होगा। क्या खर्च होगा? दिमाग। और अभी से तुम दिमाग नहीं खर्च करोगे आगे कभी खर्च नहीं कर सकते। रुपया नहीं है। अगला क्वेश्चन लिखो। हाँ क्या हुआ? चलो सही, इससे भी इजी क्वेश्चन सब आता है यार, हम बताए ना, बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है। नीट के एग्जाम में किसमें गैलीलियो लॉ पूछता है, किस एग्जाम में? तो इतना इजी क्वेश्चन पूछता है, सीधे 1 3 5 7 आंसर का टिक लगा के आगे बढ़ो, उसमें बच्चा गलती करके आ गया। अब क्या कर सकते? सीधे ऐसा क्वेश्चन आया है इस बार का 2000 अगले पेपर में, इस पेपर में इतना इजी क्वेश्चन पूछा है, मत पूछो। लेकिन वही बच्चा सब है नहीं स्कोर कर पाता, क्यों? अरे वो सही से प्रैक्टिस नहीं करता है ना, अंतर यही है और कोई अंतर नहीं है। हम तो वो दिखाएगा बहुत इजीली पेपर में पूछा गया क्वेश्चन। लेके आओ, लेके आओ, जाओ ड्रॉर में बराबर पेपर को एनालाइज करते हैं हर दिन कि इस तरह का सवाल आएगा, बच्चों को ऐसे कराना पड़ेगा। ऐसा सवाल इस बार पूछा है, अगले बार इस तरह का टर्म मारेगा। तो भी देखे ना, रिवर्स करता है, नीट वाला देखे ना। मेंस का भी सवाल होगा, मेंस का भी पेपर होगा। मेरे पेपर तो नहीं होगा, उसका पीडीएफ भी आता है, पेपर तो नहीं होगा। सवाल में तुम लोग धज्जी उड़ा दोगे, जितना पढ़ाए हैं मतलब मत पूछो। देखो 17 नंबर का क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी। जब ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी लिख दिया तभी हम जुगाड़ बता दिए 1 3 5 7। ऑप्शन देखो 1 3 5 7, ऑप्शन 1 आगे बढ़ो। ये पूछा, अगला सवाल देखो। नहीं क्वेश्चन तो नहीं है, क्या बोला? फ्रीली फॉलिंग बॉडी। छोड़ो बस इतना समझ लो। देखो अगला सवाल देखो, डिस्प्लेसमेंट टाइम अगर आप दिया पूछेगा, रेशियो निकाल दो, tan थीटा 1 tan थीटा 2 का रेशियो देखो। डिस्प्लेसमेंट एक थीटा 30 डिग्री, तो tan थीटा 30 डिग्री कितना होगा 1/√3, और एक होगा tan थीटा 45 डिग्री। देखो थीटा में भी अंतर नहीं किया है, हम तो y एक्सिस से लेकर के बनवाए थे ना, यहां पे x एक्सिस सीधे दिया, मतलब थीटा तक में चेंजिंग नहीं किया, इतना दिमाग नहीं लगेगा बच्चे का। सीधे 45 डिग्री 1 आएगा आंसर। तो कितना होगा 1/√3 बटे 1, वो आंसर कितना आएगा 1:√3, 1:√3, ऑप्शन नंबर 2 देखो। तो ये सवाल करवा चुके हैं, लेकिन हम भारी करवाए। हम क्या करवाए थे? ये यहां से थीटा दिया था और दूसरा का यहां से थीटा दिया था।
लेकिन इस बार सवाल यहाँ से यहीं से दे दिया तुमने, ये किससे नहीं बनेगा। तो क्या बोले, इतना घटिया सवाल, इतना मतलब रिकॉर्ड तोड़ सवाल पूछ दिया है। टिश्यू में तो 5 ml जाता है टिश्यू में। एनसीईआरटी का सवाल है कि 100 ml कोई लाया एनसीईआरटी, दिखा एनसीईआरटी दिखा। सारा दिखाएंगे। देखो एनसीईआरटी में एनसीईआरटी का सवाल देखो, यहां से पूछ दिया गया। मैं तो खोल के फेंक दिए जा अरे इंस्टाग्राम चलो देखो सवाल ही तो किसी को कोई कुछ नहीं बोला, ये मत बोला कि हमको कोई बोल दिया, तू किसी को नहीं बोला। चलो देखो द वेलोसिटी ऑफ बॉडी, कोई किसी को नहीं बोल सकता। द वेलोसिटी ऑफ बॉडी लिखो तो यूनिफॉर्म होगा कि नहीं होगा, ऑप्शन बी। क्या होगा, क्या कह रहा v बराबर इतना है जी, तो a निकाल लो। तो पहले देख लेते हैं, a चेक कर लेते हैं। v बराबर क्या है 2t स्क्वायर प्लस 10, a कितना होगा 4t, यही ना, a कितना होगा 4t, डिफरेंशिएट करेंगे तो 4t मतलब चेंज करेगा एक्सप्रेशन, 4t आया, कितना आया 4t, एक्सप्रेशन क्या होगा चेंज होगा, और एक्सप्रेशन चेंज होगा तो कांस्टेंट तो है नहीं, तो क्या होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा क्या, अगले पागल हो क्या बोले सर, एक्सेलरेशन 4t आया मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है ना, नहीं है, नहीं है, एक्सेलरेशन कौन सा जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उसी बोले थे, ये बोले थे, काहे बोले, तो याद हो। नेक्स्ट क्लास में अपना अगला टॉपिक प्रोसीड करेंगे। आज